आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की अनंत रूपों की पूजा के साथ ही गणेश विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए इस पर्व का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भादो शुक्ल पक्ष की तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। ये अनंत चौदस भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भी भक्तगण भगवान विष्णु के सच्चे मन से पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो महाभारत काल से ही अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई थी। इस दिन सबसे पहले स्नान कर साफ वस्त्र धारण करते हैं। व्रत पूजा का संकल्प लिया जाता है। मंदिरों में गंगा जल छिड़ककर उसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा रखकर तस्वीर रखकर स्थापना की जाती है। धूप दीप जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी को चंदन का तिलक लगाते हैं। का जाप कर पूजा प्रारंभ करते हैं। जिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीले फूल, पीले वस्त्र, पीले फल चढ़ाते हैं, साथ ही तुलसी दल अर्पित करते हैं। इस दिन की सबसे खास बात यह है कि अनंत विशेष सूत, जिसे हम रक्षा सूत कहते हैं, उसे अपने हाथों में की कलाइयों में उसे धारण करते हैं। सर्वप्रथम रक्षा सूत्र को भगवान विष्णु जी के चरणों में अर्पित करते हैं। फिर उसके बाद अक्षत और दूब लेकर उसे अपने हाथों में बांधते हैं। पुरुष वर्ग रक्षा सूत्र को दाहिने और महिला वर्ग की यानी कि स्त्रियां बाएं हाथ में इसे बांधती हैं। ऐसा माना जाता है रक्षा सूत्र अनंत बांधने से हर बीमारियां, दुख, संकट आपके शरीर से सारी दुख बला सब टल जाती है और आपको जिंदगी में खुशियों की बारिश होती है। अनंत सूत्र 14 गांठों वाला एक डोरा होता है। अगर आप चाहें तो खुद अपने हाथों से इसे बना सकते हैं 14 गांठ देकर। अगर आपके पास समय न हो तो आप इसे बाजार से भी मंगाकर इसे पूजा स्थान पे रखकर फिर अपने कलाइयों में बांध सकते हैं। और अनंत को पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं। फिर उसे अपने बाह में धारण करें। इसके बाद कपूर अगरबत्ती अनंत जी को दिखाकर फिर और इसे अपने घर में हवन अवश्य करना चाहिए। अगर आप हवन नहीं कर पाते हैं तो आप धूप बत्ती अवश्य जलाएं। फल या मीठे का आप भोग घर में अवश्य लगाएं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप घर में मीठे का भोग लगा रहे हैं, यानी कि मिठाई, यानी कि आप दूध से बने कोई भी मिठाई भोग लगाएंगे तो आपकी जिंदगी में हमेशा मीठापन यानी कि खुशहाल सुख समृद्धि बना रहेगा। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी साल 2023 में किस दिन और किस तिथि को मनाया जाएगा। इस बार चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 27 सितंबर बुधवार की रात 10:20 से और समाप्त होगी 28 सितंबर गुरुवार को शाम 6:49 पर। हिंदू पौराणिक हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी सूर्योदय से ही पर्व मनाया जाता है, इसलिए इस बार अनंत चतुर्दशी व्रत 28 सितंबर यानी कि गुरुवार को रहना है। इसी दिन आपको गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। अगर आपने 10 दिन तक गणेश जी की प्रतिमा स्थापित किया है तो गुरुवार के दिन श्रद्धा पूर्वक उनकी विदाई करेंगे। अनंत चतुर्दशी का व्रत सुबह से लेकर शाम तक चलता है। ऐसे में आप वह संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें। आइए अब जानते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा सुनने से पहले वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। प्राचीन समय में सुमंत नाम के ऋषि हुआ करते थे और उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। समय बाद उसने एक कन्या को जन्म दिया। उसका नाम सुशीला रखा।
लेकिन कुछ समय के बाद सुशीला के सर से उसकी माँ का साया उठ गया। अब ऋषि को अपने बच्ची का लालन पालन की चिंता होने लगी। तो उन्होंने दूसरा विवाह करने का निर्णय सोचा। उनकी दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। वह अपने नाम के साथ ही स्वभाव से भी कर्कश थी। जैसे तैसे सुशीला प्रभु की कृपा से बड़ी हो गई और वह दिन आ गया जब ऋषि सुमंत को उसकी विवाह की चिंता सताने लगी। काफी प्रयासों के बाद कौंडिन्य ऋषि से सुशीला का विवाह हो गया, लेकिन शादी के बाद भी सुशीला दरिद्रता का सामना करना पड़ा। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ा। एक दिन उन्होंने देखा कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं, अपने हाथों में अनंत रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। सुशीला ने उन लोगों से अनंत भगवान के व्रत का महत्व जाना, पूजा की विधि विधान और उसका पालन करते हुए अनंत रक्षा सूत्र अपनी कलाई में बांधा। देखते ही देखते उनके दिन फिरने लगे। कौंडिन्य ऋषि अहंकार में आ गया। यह सब उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई है। अगले वर्ष अनंत चतुर्दशी के दिन सुशीला ने भगवान के धन्यवाद करने लिए उनकी पूजा आराधना के रक्षा सूत्र अपने हाथों में बांध ली। उसके बाद घर लौटती है तो उसके प्रति कौंडिन्य ऋषि उसके हाथों में बंधे अनंत रक्षा सूत्र के बारे में पूछा। सुशीला ने खुशी खुशी मन से बताया तो भगवान की आराधना का यह रक्षा सूत्र है और इसकी बांधी हमारे दिन फिर गए हैं। इसी बीच कौंडिन्य ऋषि अपने आप को अपमानित समझा और इसके बाद ही कहा, यह सब मेरी मेहनत का फल है, ना कि इस रक्षा सूत्र का। और उन्होंने इस धागे को सुशीला के हाथों से उतरवा दिया। इस पर अनंत भगवान रुष्ट हो गए और देखते देखते कौंडिन्य ऋषि के पास जो भी था सब धीरे धीरे अपने आप खत्म होने लगा। और इसके बाद एक विद्वान ऋषि ने उसके किए का एहसास दिलाया। उसके बाद पश्चाताप करने को कहा। लगातार 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का उपवास रखकर और भगवान की सच्ची भक्ति कर भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न किया। इसके पश्चात फिर से कौंडिन्य ऋषि और सुशीला तत्पश्चात फिर से खुशी समृद्धि धन धान की उनके घर में फिर से खुशहाली आ गई। तो यह थी अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। दोस्तों, हमारा वीडियो कथा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर करें। ओम भगवती वासुदेवाय नमः।